Okay. तो वर्चुअल फंक्शंस के बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है वर्चुअल फंक्शंस के बाद वर्चुअल क्लासेस का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं iostream.h #include new.h। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास बेस, और इस बेस क्लास के अंदर मैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ int a, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं a की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ कुछ भी, a = 10, a की वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास parent1 बना लेते हैं इसको, parent1, जिसको मैं पब्लिक सेक्शन से बेस क्लास से ड्राइव कर लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं करते, ऐसे ही हम लोगों ने एक और क्लास बना ली parent2, ठीक है, और इसमें पब्लिक बेस, मैंने कुछ नहीं करा। अब यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूं, क्लास ड्राइव्ड, जिसको मैं पब्लिक parent1 पब्लिक parent2 से ड्राइव कर लेता हूं, ठीक है। और इसके पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं फंक्शन बनाता हूं void show, यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूं cout -n value of a is a, ठीक है। और यहाँ पे मेन में चलते हैं void main। अब मैं बाकी किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूं, मैं सिर्फ ड्राइव्ड क्लास है हमारे पास, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। जो ड्राइव्ड क्लास है मेरी ड्राइव्ड, उसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं ड्राइव्ड d1, और d1 के थ्रू हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं शो। ओके, अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार आपको सारा, फिर हम लोग देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। ओके, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक क्लास बनाई बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया a, ठीक है। ऊपर एक बॉक्स ड्रॉ कर लो यहाँ पे, जैसे ऐसे लिख के ना, उस पर लिख दो बेस। अब उस बेस को यूज करके हम लोगों ने दो क्लासेस क्रिएट कर ली, parent1 एंड parent2, मतलब उससे दो लेग्स ऐसे निकाल के parent1 एंड parent2 ड्रॉ कर लो कॉपी पे, जहां पे भी आप नोट्स इस वक्त लिख रहे हो। तो हमारे पास एक क्लास सबसे ऊपर बन गई बेस क्लास, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है आपने। बेस क्लास को यूज करके आपको parent1 एंड parent2 उसकी टू लेग्स बन गई आगे, जो कि बेस क्लास से ड्राइव हुई है। फिर parent1 और parent2 को यूज करके हमारे पास थर्ड क्लास बन गई ड्राइव, ठीक है, जो कि parent1 और parent2 से ड्राइव्ड है। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल करा है शो, ठीक है, जिसके अंदर हमने कर दिया वैल्यू ऑफ a इज a। अब मेरे को बता सकते हो इसकी आउटपुट क्या आएगी? 10, वैल्यू ऑफ a is 10, वैल्यू ऑफ a इज 10, ठीक है, मतलब यही आनी चाहिए हमारे पास, वैल्यू ऑफ a इज 10 आनी चाहिए। आरुषि आप बताओ। आरुषि, ओके, चलो मुझे लगता है वो है नहीं। हम लोगों को इसकी माइक नहीं चल रहा, मैसेज आया। ओके, माइक नहीं चल रहा उसका, एक्टिव और विंडो दूसरी में ना, चलो कोई बात नहीं। मैं अगर हम लोग इसकी आउटपुट देखें ना, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल करते वक्त यहाँ पे एक एरर आ गया। अब ये एरर देखते हैं क्या है। देखो क्या लिखा हुआ, मेंबर इज एम्बिगियस बेस ए एंड बेस ए। अब हुआ क्या, जब आपने parent1 और parent2 को ड्राइव करा, तो parent1 और parent2 के पास कौन सा वेरिएबल आ गया, a एंड a। अब यहाँ पे भी a आ गया और यहाँ पे भी a आ गया, ठीक है। और जब ड्राइव्ड क्लास के पास आप गए, तो parent1 और parent2 के थ्रू, मैं इसको एक और चीज करता हूं, मैं एक मिनट साथ के साथ, देखो ये ऐसे हो रहा है, आपके पास क्लास बनी एक बेस,
ठीक है, इस बेस क्लास को यूज करके हमारे पास एक क्लास बनी पेरेंट 1, एक बन गई पेरेंट 2। ठीक है, अब पेरेंट 1 और पेरेंट 2 इसको यूज करके हमारे पास एक क्लास बनी ड्राइव्ड क्लास बन गई। अब हुआ क्या, बेस क्लास के पास एक वेरिएबल है इंट ए। ठीक है, यहाँ पे उसके पास एक वेरिएबल है इंट ए। अब ये इंट ए की एक कॉपी चलेगी इसके पास, एक कॉपी चलेगी इसके पास। ठीक है, और जब ड्राइव्ड में, अब ड्राइव्ड के पास किसका डाटा आएगा, ड्राइव्ड तो बेसिकली इससे ड्राइव्ड है ना, बेस से तो उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो ड्राइव्ड है पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से। तो जब ड्राइव्ड के पास आपने यहाँ पे करा सी आउट ए करा, तो उसको ये कंफ्यूजन होगी कि वो कौन सा ए उठाए, ये वाला ए उठाए या ये वाला उठाए। ठीक है, उसने एम्बिगियस मैसेज दिया था, एम्बिगिटी होगी, उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ठीक है, कि आपका जो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल है, दो इंस्टेंस उसके पास अवेलेबल है, तो कौन से वाला इंस्टेंस उठाए, क्या वो ये वाला इंस्टेंस उठाए या फिर ये वाला उठाए। अल्टीमेटली तो ना वो पेरेंट 1 का है ना पेरेंट 2 का है तो बेस क्लास का। दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास ड्राइव्ड, और उसको हम कर रहे हैं पब्लिक बेस कॉमा पब्लिक बेस। मतलब एक ही बेस क्लास को दो बार हम लोग उसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डबल इनहेरिट कर ले। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि उसके पास आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स की डबल कॉपीज चली जाएंगी। ठीक है, जब आप उसको यूज करोगे तो वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि वो कौन सी कॉपी को उठाए, क्योंकि अब वही डेटा पेरेंट 1 के पास है, यही डेटा पेरेंट 2 के पास है, और वही डेटा आगे ड्राइव्ड के पास चला गया। अब ऐसे केस के अंदर जब हम लोगों को ये ऐसे वाली सिचुएशंस आती हैं हमारे पास, तो उस केस के अंदर हम लोगों को जो अपने फंक्शन है, जो क्लासेस हैं, उसको वर्चुअली ड्राइव करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल एंड वर्चुअल। सर 1 मिनट में दोबारा से ज्वाइन करता, स्क्रीन स्टक हो गई। ओके, अभी आ रहा है? राहुल आ रहे हैं हम? हाँ जी सर। ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो ड्राइव करा है उसको वर्चुअली ड्राइव कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, वो एम्बिग्यूटी हट गई। तो इसको अब रन करते हैं, तो अब वो आउटपुट दिखा देगा वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, क्योंकि अब उसके पास यहाँ पे ये जो क्लासेस हैं ये वर्चुअली ड्राइव हुई हैं, और उसके पास सिंगल इंस्टेंस, सिर्फ एक इंस्टेंस उसके पास पहुंचेगा जो ड्राइव क्लास, जब उसको दोनों में से ड्राइव होके आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल बेस क्लासेस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल बेस क्लासेस, जिसके अंदर हम लोगों ने बेस क्लास बनाई और फिर एक ड्राइव्ड क्लास क्रिएट करी। ड्राइव्ड क्लास को जब हम लोग ने ड्राइव करा तो वहां पे हम लोगों ने वर्चुअली उसको ड्राइव कर लिया। अब इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं वर्चुअल क्लासेस, देखो, यू माइट वांट टू मेक अ क्लास वर्चुअल इफ इट इज अ बेस क्लास
that has been passed to more than one derived class, as might happen with multiple inheritance. A base class can't be specified more than once. जैसे मैं पहले ही बता के हटा हूं, देखो जैसे क्लास B, क्लास D को B और B के साथ नहीं कर सकते हम लोग, 2 बार नहीं कर सकते, इलीगल है. However, a base class can be indirectly passed to a derived class more than one. जैसे अभी हमने क्लास X बनाई, उसको B से ड्राइव कर लिया, क्लास Y बनाई, उसको B से ड्राइव कर लिया, फिर यहाँ पे हम लोग X और Y को पास करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो इस केस के अंदर अब Z जो क्लास है आपके पास, उसके पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए, सब ऑब्जेक्ट्स आ गए क्लास B के. ठीक है, क्योंकि वो 2 बार चली गई. अब इसके अंदर आपके पास वर्चुअल बेस क्लासेस को आपको यूज करना होता है, जो कि आपका ये वाली जो एरर है, इस एरर को खत्म कर देता है. ठीक है, और वो सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस ही. नाउ B इज अ वर्चुअल बेस क्लास एंड क्लास Z हैज ओनली वन सब ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास B. ठीक है जी, तो ये है आपका वर्चुअल बेस क्लास, जहां पे आप लोगों को गलती से या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे आपके पास बेस क्लास का जो ड्राइव क्लास है, वो बेस क्लास से मल्टीपल टाइम्स जो है वो ड्राइव हो जाती है. तो उस केस के अंदर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे, और मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद वो एम्बिगिटी क्रिएट करेगा हमेशा के लिए, क्योंकि उसको मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो मिल जाएंगी. तो उन कॉपीज को खत्म करने के लिए हम लोगों को वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना पड़ता है. क्लियर? जी सर. हेलो. हाँ जी, हाँ जी.